नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में चिट्ठी का खेल बार बार निकलकर सामने आ रहा है। अभी तक अशरफ की सीलबंद सीक्रेट चिट्ठी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी और अब अतीक की पत्नी शाइस्ता की चिट्ठी मामले में एक नया मोड़ ले आई है। जी हां, शाइस्ता परवीन की एक चिट्ठी सामने आई है जो उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी थी। शाइस्ता ने इस चिट्ठी के जरिए अपील की थी कि किसी भी सूरत में मेरे पति अतीक अहमद, देवर अशरफ और दोनों बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली अहमद से जुड़ी सभी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाए और उन्हें जेल से बाहर ना निकाला जाए। शाइस्ता ने चिट्ठी में लिखा था कि उमेश पाल मर्डर केस में उनके और उनके पति अतीक अहमद, देवर अशरफ और बेटे असद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। शाइस्ता ने इस चिट्ठी में और भी कई बिंदुओं का जिक्र किया था जिसे हम आपको बताते हैं। शाइस्ता ने लिखा था कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर बेटे अली को शूटर बताने का आरोप भी सरासर गलत है। चिट्ठी में शाइस्ता ने इसे राजनीतिक रंजिश का मामला बताते हुए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने जब से उन्हें प्रयागराज के मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है तब से यहाँ के एक स्थानीय नेता और सरकार में काबीना मंत्री ने साजिश रचना शुरू कर दिया था और उसी साजिश में उमेश पाल की हत्या हुई। चिट्ठी में शाइस्ता ने यह भी लिखा है कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह नहीं थे, इसलिए अतीक या अशरफ के पास उनकी हत्या करवाने का कोई मकसद था ही नहीं। एक गंभीर राजनीतिक साजिश है जिसका पर्दाफाश निष्पक्ष जांच से ही संभव है क्योंकि प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से मंत्री के दबाव में काम कर रही है। चिट्ठी में शाइस्ता ने यह भी आशंका जताई थी कि मुकदमे में रिमांड के बहाने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो सकती है। बहरहाल अब जब शाइस्ता का ये शक हकीकत में तब्दील हो गया है तो बवाल मचा हुआ है। शाइस्ता ने अपनी चिट्ठी में जिस मंत्री का जिक्र किया है वो सरकार में एक बड़ी पैठ रखते हैं। वो अपनी पत्नी को मेयर का टिकट दिलाने में खूब जोरों शोरों से लगे हुए हैं। अब शाइस्ता की इस चिट्ठी के बाद उनकी ये मुराद पूरी होती है या नहीं, इसके बारे में तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अतीक के मामले को लेकर उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, जिसके बाद कई सवालिया निशाना भी खड़े हो रहा है। खैर, शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। यूपी पुलिस को उम्मीद थी कि वो अपने बेटे की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी, हालांकि वो नहीं आई। फिर जब अतीक अहमद और उनके देवर की हत्या हो गई, उनकी आखिरी सफर में भी वो नहीं आई। लिहाजा यूपी पुलिस की सारी कोशिशें फेल, नाकाम होती नजर आ रही हैं। वैसे अगर वो खुद ही सरेंडर करके अपनी बात मीडिया के सामने रखती हैं तो यकीनन यूपी सरकार उसकी बातों को जरूर तवज्जो देंगे। खैर, अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।